अगर वो जिंदा होता तो उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे बड़ा नाम होता उसका। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु प्रभाकर है और आप सब देख रहे हैं गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है। और आज कहानी शिव प्रकाश शुक्ला की। शिव प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था। बहन को छेड़ने वालों की हत्या करके जुर्म की दुनिया में कदम रखा था शिव प्रकाश शुक्ला ने। कई नेताओं का काम तमाम किया था, साथ ही कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना लिया था शुक्ला ने। एक दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की अखबारें शिव प्रकाश शुक्ला के ही खबरों से रंगी होती थी, लेकिन हद तो तब हो गया जब शिव प्रकाश शुक्ला ने प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ही मौत का सुपारी ले लिया। इस सुपारी की कीमत 6 करोड़ रुपए थी और यहीं से शिव प्रकाश शुक्ला के अंत की शुरुआत हुई। गोरखपुर के मामखोर में उसके पिता मास्टर थे। खुराक अच्छी थी। शिव प्रकाश शुक्ला पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमा लिया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के एक लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। फिर क्या, शिव प्रकाश शुक्ला ने उसे तुरंत गोली मार दिया और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। शिव प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से लौटकर भारत आया तो उसके मुंह में खून लग चुका था और अब उसे ज्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, नेपाल और पश्चिम बंगाल के तमाम गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती, ड्रग्स, लॉटरी के तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में अपना हाथ डाल दिया था। बताया जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला ने लगभग 20 लोगों की जान ली थी, जिसमें यूपी के क्राइम के धुरी कहे जाने वाले महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा के विधायक वीरेंद्र शाही का नाम प्रमुख था, जिन्हें शुक्ला ने 1997 की शुरुआत में लखनऊ शहर में गोलियों से भून दिया था। जिसके बाद क्राइम की दुनिया में शिव प्रकाश शुक्ला सबसे खतरनाक नाम बन गया और शुक्ला से पुराने माफिया भी डरने लगे। शिव प्रकाश शुक्ला ने अपने हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरशंकर तिवारी का, जो उन दिनों चिल्लूपार विधानसभा के विधायक थे। शिव प्रकाश ने अचानक तय किया चिल्लूपार विधानसभा सीट उसको चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिया था। शुक्ला अपराध के साथ साथ राजनीति में भी अपना हाथ आजमाना चाहता था। उस दौर में शुक्ला के लिए कहा जा रहा था, शुक्ला जिस तेजी से अपराध की बुलंदियों पर पहुंच रहा है, अगर वह राजनीति में आ जाए तो जल्द ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। बता दें कि यूपी कैबिनेट में हरशंकर तिवारी को छोड़कर वो पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था। कल्याण सिंह को वो अपना निजी दुश्मन मानता था। रेलवे के ठेकों के लिए शुक्ला ने बिहार सरकार के बाहुबली मंत्री बृज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। इस कत्ल के साथ ही शिव प्रकाश शुक्ला का मैसेज साफ था, रेलवे के ठेका उसके अलावा कोई और छू नहीं सकता है। शिव प्रकाश शुक्ला बदमाश के साथ साथ आले दर्जे का अयास भी था और उसकी यही आदत उसका काम तमाम कर गई। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। यही दीवानगी उसके मौत का कारण बन गई। बिहार के मंत्री बृज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उसके हाथ पांव फूलने लगे। शिव प्रकाश शुक्ला ने यूपी सीएम कल्याण सिंह के मौत की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस के एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। एसटीएफ का अब एक ही मकसद था, शिव प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में एसटीएफ को आम सुराग मिला और पता चला कि शुक्ला का मोबाइल नंबर दिल्ली का लोकेशन दिखा रहा है। फिर क्या, एसटीएफ ने शुक्ला की तलाश में दिल्ली पहुंच गई। इस दौरान शिव प्रकाश शुक्ला से बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन आखिरी हफ्ते में उसने एक ही सिम कार्ड से बात की थी, जिससे पुलिस को उसकी बातचीत का सुनना और उसके इलाके को खोजना और आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट लेगा। अगले दिन पुलिस तैनात हो गई, लेकिन वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने पलटा खाया और शुक्ला अब भी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वह अपने गर्लफ्रेंड को मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसके वापसी आने के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और कार में उसके 2 और साथी भी बैठे थे। उसे खतरा महसूस हुआ तो उसने स्पीड बढ़ाई। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। शुक्ला ने भी अपनी रिवॉल्वर निकाली और 14 गोलियां दाग दिया। फिर क्या, पुलिस वालों ने 45 गोलियां दागा। मिनटों में उसके और उसके साथियों का काम तमाम हो गया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वो बदमाशी और रंगबाजी के नशे में
चूर नहीं होता। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है वो जल्द ही कानून के साथ अपनी पटरी बैठा लेता। उसके मौत से कुछ महीने पहले लोग मजाक मजाक में कहने लगे शिव प्रकाश शुक्ला कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन जाए, जो बहुत मुमकिन दिख भी रहा था। शिव प्रकाश शुक्ला की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके सूचित करें, क्योंकि आपका कमेंट हमें प्रोत्साहित करता है। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन पीयूष के साथ विष्णु प्रभाकर, गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद।